हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने अपना सोलर सिस्टम को स्टार्ट किया था। आज हम उसमें पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए और आ जाइए मेरे साथ, नोट्स बनाते हैं इनको, है ना। प्लैनेट्स क्या है? हमारी ओपेक बॉडीज हैं, आप सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये रिवॉल्व होता है किसके अराउंड? सन के अराउंड कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व होता रहता है। टोटल हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, सबसे पास कौन सा आपका? वही जो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं वैसे ही आएगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। और अगर हम इनके साइज की बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा आपका? जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, देन अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी, ठीक है। ये काफी बेसिक है, ये आप सबको बचपन से ही पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमारे 2 टाइप के प्लैनेट्स हैं इनके अंदर भी। एक आपका इनर आता है, एक होता है आपका आउटर। इनर में क्या आते हैं हमारे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। एंड आउटर में कौन कौन से आएंगे आपके? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो इनर प्लैनेट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रॉक प्लैनेट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सन के पास होते हैं, ठीक है। और आउटर वालों को हम क्या बोलते हैं? जुवियन या फिर गैसियस प्लैनेट्स बोलते हैं। ये सन से दूर होते हैं, ठीक है। इनकी जो सैटेलाइट्स होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स इनर वालों की, या तो नहीं होगी, ठीक है, या बहुत कम होगी। और आउटर के पास ज्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। इनर वालों का जो कोर है वो मोल्टन मेटल से बना हुआ होता है और इनके पास क्या होती है? रिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। इनका जो रेवोल्यूशन है इनर का वो कम टाइम पीरियड के लिए होता है और आउटर वालों का लॉन्ग पीरियड के लिए होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले इनर प्लैनेट में हम पढ़ेंगे अपना मरकरी को। फर्स्ट प्लैनेट इज योर मरकरी, जो कि आपका किसके अंदर आता है? इनर प्लैनेट के अंदर आता है। इसको रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 58 डेज एंड रेवोल्यूशन में 88 डेज, ठीक है। और ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन में मुझसे डिफरेंस नहीं पूछिएगा क्योंकि ये काफी बेसिक चीज है, ठीक है। आप ये दोनों मुझे कमेंट में बताना रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसका जो मैक्सिमम जो है डायरूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। इधर जो डेज होते हैं काफी ज्यादा गर्म होते हैं और जो नाइट होती है, जो रात होती है, काफी ज्यादा फ्रीजिड होती है, काफी ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है। मरकरी पे आपका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है एंड इनर मोस्ट प्लैनेट है, ठीक है। मरकरी आपका कंप्लीट। अब आएंगे हम वीनस पे। वीनस को क्या बोलते हैं? अर्थ ट्विन, क्योंकि वो अर्थ जैसा दिखता है इसलिए हम उसको बोलते हैं अर्थ ट्विन। वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। क्यों मॉर्निंग स्टार? इसलिए बोला जाता है सीन इन ईस्ट इन मॉर्निंग, ईस्ट में मॉर्निंग में दिखता है। एंड इवनिंग स्टार क्यों? वेस्ट में ये इवनिंग में दिखता है, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है किसके बाद? सन और मून के बाद ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। कौन? वीनस। और जो इसकी है रिफ्लेक्टिंग पावर वो 70% एल्बिडो है, ठीक है। तो काफी ज्यादा है और ये अर्थ के क्लोज है, ठीक है। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। कोई सैटेलाइट नहीं है, बहुत धीरे धीरे रोटेशन करता है ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। रोटेशन इसका क्या होता है? 257 डेज क्लॉकवाइज होती है और रेवोल्यूशन होता है इसका 224.7 डेज, ठीक है। तो ये हमारा वीनस भी कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों पेज अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट की ओर, जो है हमारा मार्स, ठीक है। अर्थ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से। मार्स के बाद हम सीधे अपना क्या स्टार्ट कर देंगे? आउटर प्लैनेट। देखिए इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। रोटेशन 24.6 आवर्स है। हाईएस्ट माउंटेन मिलता है हमें इधर, क्या मिलता है? हाईएस्ट माउंटेन, जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसको हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानते हैं, उससे भी 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, हाईयर है, ठीक है। इसके पास इसकी 2 सैटेलाइट्स है, इसका नाम है फोबोस एंड डेमोस, ठीक है। इसका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या क्या है? 96% आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 1.9% आर्गन मिलेगा, 1.9% क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, कुछ वाटर के ट्रेसेस मिलेंगे, कहीं कहीं मीथेन मिलेगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ये सब इसके एटमॉस्फेयर में आता है। और इधर बहुत सारे मिशन हमने सेंड किए मार्स पे, आप सबको पता है, मार्स ओडिसी, MRO, मार्स एक्सप्रेस, मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड मंगलयान, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट क्या हो गए? इनर प्लैनेट्स। अब हम चलते हैं अपने आउटर प्लैनेट्स की ओर, जिसमें पहला प्लैनेट है हमारा जुपिटर।
आप सभी को पता है जुपिटर सबसे ज्यादा क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है सारे प्लैनेट्स के अंदर, ठीक है। और जुपिटर को हम क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ हेवंस, क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ हेवंस भी बोलते हैं। ये ज्यादा एनर्जी देता है सन से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रेजेंट है, ठीक है। और जुपिटर के एटमोस्फेयर में हमको क्या क्या मिलता है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया, ठीक है। अ ग्रेट रेड स्पॉट इज डिटेक्टेड ऑन इट, एक ग्रेट रेड स्पॉट इधर मिला था, पावर्ड बाय जुपिटर्स इंटरनल हीट, उसकी इंटरनल हीट की वजह से ही वो मिला था, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे रेड स्पॉट हुआ था। और ये फास्टेस्ट रोटेशन टाइम है इसका 9.8 आवर्स, ठीक है। इसके पास 69 सैटेलाइट्स है, सोच रहे हो आप, 69 सैटेलाइट, उसमें से जो प्रोमिनेंट है वो कौन सी, हमारी आयो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, ठीक है। जो आईओ है आपकी वो डेंस है, सबसे ज्यादा डेंस सैटेलाइट है। और जो आपकी गैनीमेड है ये आपकी क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है, क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। हमारा जुपिटर कंप्लीट। अब हम आएंगे हम सैटर्न पे। सैटर्न का नेम किसके बाद में पड़ा था, रोमन गॉड सैटर्न थे, उनके बाद इनका नेम सैटर्न पड़ा। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और लीस्ट डेंसिटी है, सबसे ज्यादा कम डेंसिटी है इसमें सारे प्लैनेट्स में से, ठीक है, लीस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल। यूनिक फीचर क्या है इसमें, सिस्टम ऑफ रिंग्स, 3 वेल डिफाइंड रिंग्स हैं इसके अंदर। आप सबने देखा होगा ना सैटर्न, ठीक है, नहीं भी देखा तो आज जाके देखना आप सब लोग। 62 सैटेलाइट्स है और हमारी उसमें किसमें, जुपिटर में कितनी थी, 69, इसमें 62 है। प्रोमिनेंट कौन सी, टाइटन, जो कि इसकी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा बड़ी सैटेलाइट है, ठीक है। जो नासा है 1997 में अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट सैंड सैटर्न पे उन्होंने भेजा था, कैसिनी हुगनीज, ठीक है, कैसिनी हुगनीज को नासा ने 1997 में भेजा था। अब आते हैं हम यूरेनस पे। यूरेनस जो है वो प्लैनेट कब आइडेंटिफाई हुआ एज अ प्लैनेट, 1781 में हुआ था। और किसने किया था, विलियम हर्शल ने किया था, ठीक है। और ये कितने एंगल पे इसका ऑर्बिट, 98, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 98 टू इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट की 98 डिग्री एंगल पे है ये। सराउंडेड बाय सिस्टम ऑफ 9 रिंग्स, यूरेनस में 9 रिंग्स है। इसके पास 27 सैटेलाइट्स है, जो उसकी प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स है वो कौन सी है, मिरांडा एंड एरियल, ठीक है। ये एरियल है वो कपड़े धोने वाला एरियल नहीं है, ये इसकी सैटेलाइट का नाम एरियल है, ठीक है। अब आती है आपकी नेपच्यून। नेपच्यून जो है अपीयर्स एट ब्राइट एज्यूर ब्लू, ठीक है, एकदम आपको ब्राइट ब्लू दिखता है ये। इसके पास 5 रिंग्स होती हैं। और किसने डिस्कवर किया था, ये जीजे गैलेन ने डिस्कवर किया था, जो कि बर्लिन के थे 1846 के अंदर। और ये फर्स्ट ऐसा प्लैनेट है जो कि मैथमेटिकल प्रिडिक्शन पे फाउंड किया गया है या आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। तो आपके ये आउटर प्लैनेट्स भी हो गए आपके पूरे कंप्लीट, एंड इनर भी हमारे कंप्लीट हो गए, है ना। इनर में हमने क्या पढ़े थे, मरकरी, वीनस एंड मार्स, ठीक है। अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाई प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज प्लैनेट नाउ। अब हम उसको एज अ प्लैनेट क्यों नहीं मानते, पहले तो 9 थे अब 8 हो गए, ऐसा क्यों। देखिए, जो आपके अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे क्लाइड टोमलाफ, उन्होंने डिस्कवर किया था प्लूटो को 1930 में। अब 1930 से 206 में प्लूटो को हटाया था कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ चेंजेस आए थे। और प्लूटो जो हमारा 9th प्लैनेट था ये आप सबको पता है, ठीक है। अब कुछ चेंजेस आए, उससे क्या हुआ, जो प्लैनेट की जो डेफिनेशन थी ना वही चेंज हो गई, कि हम जिसको प्लैनेट मानेंगे वो डेफिनेशन ही चेंज हो गई। तो प्लूटो वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है। इसकी वजह से हमें हटाना पड़ा प्लूटो को। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, जो न्यू रूल्स आए थे जो कि किसने अडॉप्ट किए थे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अडॉप्ट किए थे। उनमें क्या फॉलोइंग क्राइटेरिया क्या था, उनमें जो फुलफिल नहीं कर पाया था प्लूटो, जो प्लैनेट है वो मस्ट भी राउंड होना चाहिए, ठीक है, एकदम गोल होना चाहिए, ठीक है। और प्लैनेट का क्या होना चाहिए, ऑर्बिट होना चाहिए सन में, ठीक है, सन के पास, ठीक है। और जो प्लैनेट है उसमें क्या होना चाहिए, हैव क्लियर द नेबरहुड ऑफ इट्स ऑर्बिट, अपने नेबरहुड का जो ऑर्बिट है पूरा क्लियर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस थी वो प्लूटो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। और प्लूटो फॉलोज फर्स्ट टू नॉट थर्ड, प्लूटो पहला 2 जो है वो फॉलो कर रहा था, जो थर्ड वाली कंडीशन से प्लूटो उसको फॉलो नहीं कर रहा था। ऑर्बिट भी था, राउंड भी था, पर जो थर्ड थी ना कि अपने नेबरहुड के लिए ऑर्बिट क्लियर रखे ताकि वो भी अच्छी तरह रोटेट कर पाए, रिवोल्यूशन कर पाए, तो वो प्लूटो फॉलो नहीं कर रहा था। इसलिए अब उसको हम एज अ प्लैनेट कंसिडर्ड नहीं करते हैं। प्लूटो को अब हमने अपने सोलर सिस्टम में से हटा दिया है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी क्लास, आज इतनी रहेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा और इनर और आउटर प्लैनेट्स देखा और प्लूटो को देखा कि अब प्लूटो क्यों नहीं रहा है हमारा एज अ प्लैनेट, ठीक है। सो बाय गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।